हेलो गाइस, हाउ आर यू? होप यू आर ऑल फाइन। जी गाइस, टुडे जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या है। सबसे पहले देखेंगे ये कहाँ यूज होता है यो, और इसका यूज किस तरह से करते हैं हम। जैसा कि कोई भी काम जो पास्ट में शुरू हुआ हो और वो अभी तक चल रहा हो, तो उसको हम जो है ना परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं प्रेजेंट में। अगर हम इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इसकी हेल्पिंग वर्ब जो है टोटल दो है। एक है हैव बीन और दूसरी है हैज बीन। हैव बीन कहाँ यूज होगी और हैज बीन कहाँ यूज करेंगे, ये देखें कि अगर सब्जेक्ट ही शी इट या कोई भी नेम होगा तो वहां पे हम हैज बीन लगाएंगे। वहां पे हम क्या लगाएंगे? हैज बीन लगाएंगे। सब्जेक्ट अगर दे यू वी और आई होगा तो वहां पे हम हैव बीन लगाएंगे। ये याद रखिएगा कि हैज बीन और हैव बीन हम सब्जेक्ट के मुताबिक तय करेंगे कि सब्जेक्ट कौन सा है। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें कि इसकी सेंटेंस हम कैसे बना सकते हैं, तो इसकी स्ट्रक्चर है कि सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट आएगा। ही शी इट्स नेम दे यू वी आई, ये या कोई भी किसी पर्सन का नेम, ये सब क्या है? ये सब सब्जेक्ट हैं, ये सब पहले आते हैं। और सब्जेक्ट के मुताबिक सब्जेक्ट के बाद जो आएगा हैज या हैव। हैज और हैव हम जो है ना सब्जेक्ट के मुताबिक तय करेंगे। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि सब्जेक्ट अगर ही शी इट नेम होगा तो वहां पे हम हैज लगाएंगे और हैज बीन लगाएंगे। सब्जेक्ट अगर दे यू वी आई होगा तो वहां पे हम हैव बीन लगाएंगे। प्लस है बीन, बीन दोनों में लगेगा। हैज आए चाहे हैव आए, उसके बाद बीन आएगा। प्लस जो है वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी जिसको हम आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं। कोई भी वर्ब लिखें हम, मेन वर्ब, जैसे कि कोई भी वर्ब है जैसे कि वर्क है, तो वर्क को हमने जो है ना वर्ब का फोर्थ फॉर्म बनाना है तो हम वर्क नहीं लिखेंगे, हम वर्किंग लिखेंगे, क्योंकि हम उसमें जो है ना आईएनजी लगानी पड़ेगी हमको। उसके बाद जो आएगा सिंस या फार आएगा, प्लस जो है ना टाइम आएगा। सिंस और फार जो है ना इसमें भी एक आएगा, या सिंस आएगा या फिर फार आएगा। उसके बाद टाइम आएगा। सिंस कहाँ यूज होगा, फार कहाँ यूज होगा? अगर हम इसकी बात करें तो सिंस लगाएंगे, तो सिंस हम तब लगाएंगे जब पॉइंट ऑफ टाइम होगा। पॉइंट ऑफ टाइम क्या है? जैसे कि टाइम जो है ना कोई काम कब स्टार्ट हुआ, जो है ना कैसे, जैसे कोई काम कब स्टार्ट हुआ, पॉइंट ऑफ टाइम माना जो है ना पॉइंट बताई गई हो कि कोई काम जो है ना कब स्टार्ट हुआ, तो वहां पे हम सिंस लगाएंगे। अगर ड्यूरेशन बताई गई हो तो कोई काम कितना चला या कितना अरसा हुआ, तो वहां पे हम फार लगाएंगे। जैसे कि एग्जांपल है कि आई हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 5 years। आई हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 5 years। अभी यहाँ पे आप देखें कि हैव क्यों लगाया मैंने। हैव हमने इसलिए लगाया कि आई के साथ हमेशा हैव लगेगा। आई एक प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके साथ हमेशा हैव लगेगा। हैव बीन लगाया, बीन इसलिए लगाया क्योंकि कंटिन्यूअस है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है, उसमें हैव बीन या हैव बीन आएगा। यहाँ पे हमने हैव बीन लगाया। आई हैव बीन लिविंग हेयर, लिव को हमने लिविंग क्यों लिखा? क्योंकि वर्ब का फोर्थ फॉर्म बनाना है। आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि हमें क्या बनाना है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म बनाना है। आई हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 5 years। फॉर यहाँ पे क्यों लगाया, सिंस क्यों नहीं लगाया? फॉर हमने इसलिए लगाया क्योंकि ये ड्यूरेशन बता रहा है कि आप कितने अरसे वहां जो है ना रहते थे, कितना अरसा आप रहे थे यहाँ वहां पर। तो 5 years जो है ना 5 years ये क्या है, ये ड्यूरेशन है, ये पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है। क्योंकि अगर कहते हैं कि आई हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 2 years, 2 years बता सिंस 2020, तो वहां पे हम सिंस लगाते हैं जब पॉइंट ऑफ टाइम आएगा। तो वहां पे हमने फार इसलिए लगाया क्योंकि ये ड्यूरेशन बता रहा है कि 5 years ये ड्यूरेशन है। आगे है कि शी हैज बीन वर्किंग इन दिस शॉप सिंस मंडे। कोई भी दिन आए, किसका कोई भी दिन का नेम, कोई भी डे का जो नेम आएगा वहां पे हम सिंस लगाएंगे। ये याद रखिएगा कि शी हैज बीन वर्किंग इन दिस शॉप सिंस जो है ना मंडे। वो जो है शॉप में काम कर रहा है ये मंडे से। तो वर्क को हमने वर्किंग इसलिए लिखा क्योंकि वर्ब का फोर्थ फॉर्म बनाना है। दूसरा है कि हैज बीन हमने क्यों लगाया, हैज बीन हमने इसलिए लगाया कि शी के साथ हमेशा हैज आता है। इन दिस शॉप सिंस मंडे, कोई भी डे का जो नेम आएगा उससे पहले हम सिंस लगाएंगे कि वो पॉइंट ऑफ टाइम है कि मंडे से वो काम कर रही है। दूसरा है कि दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours। दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours, वो जो है ना क्रिकेट खेल रहे हैं 2 घंटों से।
तो 2 घंटों कौन से 2 घंटों वो हमें पता नहीं है, ये पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, ये ड्यूरेशन है कि ये हम 2 घंटों से जो है ना वो 2 घंटों से क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। इसे दे के साथ हमेशा हैव लगेगा, तो हमने हैव लगाया प्लस बीन लगाया क्योंकि कंटिन्यूअस है। और दूसरा है कि प्ले को हमने प्लेइंग लिखा क्योंकि वर्ब का फोर्थ फॉर्म बनाना है। क्रिकेट फॉर 2 आवर्स क्रिकेट का ऑब्जेक्ट है, फॉर हमने इसलिए लगाया क्योंकि ये ड्यूरेशन बता रहा है कि जो है ना 2 आवर्स से हम क्रिकेट खेल रहे हैं, वो क्रिकेट खेल रहे हैं। दूसरा है कि आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 3 मंथ्स। आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 3 मंथ्स, मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ 3 मंथ से। जो है ना आई के साथ हमेशा है लगेगा, तो हमने ये लगाया प्लस बीन लगाया क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस है। दूसरा लर्न को हमने लर्निंग लिखा क्योंकि वर्ब का फोर्थ फॉर्म बनाना है, इंग्लिश में क्या है ऑब्जेक्ट है। फॉर हमने इसलिए लगाया क्योंकि ये ड्यूरेशन बता रहा है कि कितने अरसे से आप ये काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमने फॉर लगाया। दूसरा है कि you have been driving the car since 2018। जो है ना जो मैं ड्राइविंग कर रहा है, कार की ड्राइविंग कर रहा है 2018 से। तो 2018 एक पॉइंट ऑफ टाइम है, स्टार्टिंग टाइम में कोई काम कब स्टार्ट हुआ, तो वहाँ पे हमने कुछ लगाया। दूसरा है कि the kids have been running since morning या night, वहाँ पे since लगाएंगे। बच्चे क्या रनिंग कर रहे हैं, कहाँ तक से since morning सुबह से। दूसरा है कि बिलाल has been writing for 1 hour। बिलाल जो क्या कर रहा है, राइटिंग कर रहा है, लिख रहा है तब से 1 hour से। बिलाल एक नेम तो नेम के साथ लिखा है लगेगा, आप लिख सकते हैं नेम के साथ क्या रहेगा, नेम के साथ लिखा लगेगा। दूसरा राइटिंग का वर्ब का फोर्थ फॉर्म बनाना है। वो सारे इसलिए लगाया क्योंकि लिखने बता रहा है कि कब से ये काम कर रहे हो, 1 hour से काम चल रहा है। तो जब 5 मिनट का स्टार्ट हुआ और अभी तक चल रहा है।